तो इस ट्यूटोरियल में हम लॉजिक गेट एंड और नॉट के बारे में डिस्कस करेंगे। इनका डिनोशन साइन और ट्रुथ टेबल, इसके अलावा बूलियन एक्सप्रेशन, सर्किट डायग्राम, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक कर दें और फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दें। इससे आपको मेरे न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। लॉजिक गेट में हम सबसे पहले जिन लॉजिक गेट के बारे में डिस्कस करेंगे उनमें एंड और नॉट है। तो अभी हम इन सब के डिनोशन साइन या सिंबल आप कह सकते हैं, हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो एंड आ जाता है उसका हमारे पास डिनोशन साइन होता है हैट। हैट की तरह आपके पास उल्टा वी आपके पास हो सकता है, उसको हम हैट भी बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास और का आ जाता है डिनोशन साइन या सिंबल, वो हम वी लिखते हैं। वी का आगे आपके पास नेम आ जाता है जो हम यूज करते हैं, उसके लिए वो वेल होता है। इसके बाद नॉट के लिए टिल्ड यूज होता है। तो इधर आपके सामने एंड और नॉट के सिंबल भी यूज हुए हैं और आगे उनके जो नेम लिखे हुए हैं वो भी आपको इधर शो हो रहे होंगे। आप इनको नेम भी देख सकते हैं और इनके सिंबल भी देख सकते हैं। तो इसके बाद आगे आप देख सकते हैं इधर हमारे पास एक एग्जाम्पल हुई हुई है। आप इस एग्जाम्पल को देख के समझ सकते हैं कि हमने कैसे इस एग्जाम्पल को सॉल्व किया हुआ है। इधर हमने P एक वेरिएबल लिया है, उसको इक्वल कर दिया इस्लामाबाद इज दी कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान। इसके बाद Q हम लिए है, Q को हमने इक्वल कर दिया 17 इज डिविजिबल बाय 3। जब हमने P एंड Q एक लॉजिक बनाया है तो उसमें हमने लिख लिया इस्लामाबाद इज दी कैपिटल ऑफ पाकिस्तान और आगे हमने देखे एंड का जैसे हमारे पास एक सिंबल यूज हुआ है तो आगे हमने एंड लिख लिया है एंड 17 इज डिविजिबल बाय 3। इसके बाद जब हमने और का सिंबल यूज किया है तो आगे हमने पाकिस्तान के बाद और लिख लिया है। इसके बाद जब हमने नॉट का साइन यूज किया तो हमने राइट कर लिया इस्लामाबाद इज नॉट द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह आप स्टेटमेंट राइट कर सकते हैं एंड और नॉट के साइन को यूज करते हुए। तो इसके बाद हम इन सब के ट्रुथ टेबल के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम एंड के ट्रुथ टेबल को जानेंगे। तो एंड को हम वैसे कंजंक्शन भी बोलते हैं। तो एंड के ट्रुथ टेबल में हमारे पास एक P और एक Q वेरिएबल आ गया। इसमें हम क्या करते हैं कि हमने इसमें मल्टीप्लाई करना होता है। ट्रू को ट्रू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ट्रू आता है, तो P एंड Q में हमारे पास ट्रू आ गए। इसके बाद ट्रू को फॉल्स के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर फॉल्स आ जाता है। फिर फॉल्स को ट्रू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर फॉल्स आता है। इसके बाद फॉल्स को फॉल्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर फिर भी फॉल्स आता है। ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ऊपर ट्रू को आप 1 ले लें और फॉल्स को आप 0 ले लें। फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 1। इसके बाद 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 0। इसी तरह आप इसको राइट कर सकते हैं। इसके बाद हम आर का ट्रुथ टेबल जान लेते हैं और उसको हम डिसकंजंक्शन भी बोलते हैं। इसमें भी आपके पास वैसे ही P और Q वेरिएबल राइट हुए हैं, उनके आपके पास ट्रू फॉल्स भी राइट हुए हैं। तो आपने क्या करना है, इसमें हम प्लस करते हैं, ऐड करते हैं। तो देखें, ट्रू प्लस ट्रू, आंसर ट्रू। ट्रू प्लस फॉल्स, आंसर ट्रू। फॉल्स प्लस ट्रू, आंसर ट्रू। फॉल्स प्लस फॉल्स, आंसर फॉल्स। ये आपके पास तब फॉल्स होता है जब आपके पास किसी बिट में भी ट्रू नहीं हो। इसमें आपके पास वहां फॉल्स होगा जहां आपके पास दोनों बिट में फॉल्स आए। इसके बाद हम नॉट का ट्रूथ टेबल जान लेते हैं, इसको हम नेगेशन भी बोलते हैं। तो नॉट के ट्रूथ टेबल में आपके पास एक ही वेरिएबल होता है। जैसे हमारे पास इधर P है तो P ही होगा, Q है तो Q ही होगा। अगर आपके पास जैसे P में ट्रू हो गया तो नेगेशन P में फॉल्स हो जाएगा, और P में फॉल्स होगा तो नेगेशन P में आपके पास ट्रू हो जाएगा। यह आपकी स्टेटमेंट को चेंज कर देता है फॉल्स से ट्रू और ट्रू से फॉल्स में। तो ये नेगेशन का काम है। इसके बाद अभी हम इनके बूलियन एक्सप्रेशन जान लेते हैं। तो देखें, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है कि एंड ऑपरेटर में आपके पास मल्टीप्लाई होता है, तो इसकी बूलियन एक्सप्रेशन होगी P डॉट Q। इसके बाद R की अगर बूलियन एक्सप्रेशन देख लें तो उसमें आपके पास P प्लस Q होगा। इसके बाद नॉट की अगर आपके पास बूलियन एक्सप्रेशन देख लें। इसके बाद अभी हम जान लेते हैं इनकी सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम में आपके सामने इधर अभी एंड की सर्किट डायग्राम शो हो रही होगी आपको। तो इसमें आपके पास 2 इनपुट होते हैं और आगे आपके पास P एंड Q में एक आउटपुट आ जाता है। इसी तरह और की आपके पास इधर आपके पास एक सर्किट डायग्राम राइट हुई है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। इसमें भी आपके पास 2 इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। तो इसके बाद अगर नॉट का सर्किट डायग्राम देख लें तो नॉट के सर्किट डायग्राम में आपके पास एक इनपुट होती है और आपके पास एक ही आउटपुट होती है। जैसे P अगर आपके पास इनपुट है तो आगे आपके पास आउटपुट में नेगेशन P में आपके पास वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। तो ये आपके पास इधर सर्किट डायग्राम भी आ गई।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दें। इससे आपको मेरी न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का अपडेट मिलता